दोस्तों जियो सिनेमा पे एक नई सीरीज़ रिलीज़ हुई है, दो गुब्बारे। जब इस सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो काफ़ी लोगों का ये कहना था कि इस सीरीज़ से टीवीएफ की गुल्लक सीरीज़ की वाइब्स आ रही हैं। तो क्या इस सीरीज़ का लेवल गुल्लक तक जाता है या नहीं, आइए बात करते हैं। तो सीरीज़ में दिखाया गया है एक मालिक मकान जो कि अपने आप को आजूबा कहता है। उसके पास एक किराएदार रोहित रहने आता है, जिनके ऊपर ये पूरी सीरीज़ चलती है कि ये किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और इस सीरीज़ में ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, जिसमें आजूबा की एक लाइफ दिखाई जाती है और दूसरी तरफ रोहित की भी लाइफ दिखाई जाती है, जो ये दो गुब्बारे आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब इस सीरीज़ के अगर मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो सीरीज़ में बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैंने नोट किया है वो नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स है, बड़ा मतलब एक ही है, और वो है इस सीरीज़ की सिंप्लिसिटी, जिसकी वजह से ये सीरीज़ हमको खुद से कनेक्ट करके रखती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, जिनमें से पहला तो है कि इस किस्म के कंटेंट में जिस तरीके से इमोशनल ट्रिगर्ड होने चाहिए वो बिल्कुल भी होते नहीं हैं। हालांकि क्रिएटर्स कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन ना इस सीरीज़ के डायलॉग्स में इतनी इंटेंसिटी है और ना ही इसकी कास्ट के एक्सप्रेशन उन डायलॉग्स से इतने ज़्यादा मैच हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी सीरीज़ बिल्कुल फ्लैट निकल जाती है और कहीं पर भी हमारे इमोशन ट्रिगर नहीं होते। जिस तरीके से ऐसा कंटेंट देखते हुए हमारे चेहरे पे एक स्माइल रहनी चाहिए, वो स्माइल हमारे चेहरे से दूर दूर तक गायब रहती है। इसके अलावा सीरीज़ के जो थर्ड एपिसोड में हॉस्पिटल वाला सीन है, वहाँ पर डायरेक्शन ऐसी की गई है कि दिखाया कुछ और जा रहा है और हमको समझाया कुछ और जा रहा है। अगर जो हमको समझाया जा रहा था वही हमको समझ में आता तो शायद वो सीन काम भी कर जाता, लेकिन वहाँ साफ पता चल रहा होता है कि यह हमारे दिमाग से खेल रहे हैं, तो वो सीन भी बिल्कुल भी काम नहीं करता। और पूरी सीरीज़ में यही होता रहा है कि जो ये कोशिश करते हैं करने की वो ठीक से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से हम इसके किसी भी सीन से कनेक्ट नहीं हो पाते। अब बात कर लेते हैं सीरीज़ की लेंथ की। तो इस सीरीज़ के 6 एपिसोड हैं और क्रेडिट्स हटाकर हर एपिसोड कोई 20 मिनट से भी कम का ही है। तो सीरीज़ की टोटल लेंथ कोई 1 घंटे 50-55 मिनट तक बनती है। अब सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो खाने पीने पे ही किया गया है। हर एपिसोड जिसकी लेंथ कोई 20 मिनट भी नहीं है, उसमें 2 से 3 दफ़ा डाइनिंग टेबल पे बैठकर इनको खाना खाते हुए ही दिखाया गया है, जिसमें कभी वो आइसक्रीम, हलवा, नाश्ता या खाना वगैरह ही खा रहे होते हैं। और इसमें ज़्यादातर इन लोगों को खाने की तारीफ़ करता हुआ ही दिखाया गया है, जैसे कि कोई मास्टर शेफ़ प्रोग्राम चल रहा हो। तो वो सीरीज़ जिसको गुल्लक से कंपेयर किया जा रहा था, वो गुल्लक के करीब तो क्या, दूर दूर तक उसका गुल्लक से कोई मुकाबला ही नहीं है। वो सीरीज़ डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, उसकी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले सब कुछ परफेक्ट है, जिसका मुकाबला करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। वैसे ये सीरीज़ फैमिली फ्रेंडली है, इस सीरीज़ को फैमिली के साथ देखा जा सकता है। रेटिंग इस सीरीज़ को मैं दूंगा 10 में से 3 स्टार या 5 में से 1.5 स्टार। मेरे हिसाब से तो ये सीरीज़ बिलो एवरेज ही है, लेकिन अगर फिर भी किसी को ये सीरीज़ देखनी है तो ये सीरीज़ जियो सिनेमा पे फ्री में अवेलेबल है। तो बस दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।